भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। Wasim, a lot of grit and determination in Gill because grit and determination. Hit 50 overs. Right, yes. I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है. इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दिया और व्हाइट वॉश कर दिया है वनडे सीरीज में। माइटी इंग्लैंड व्हाइट वॉश धो डाला। किंग इज बैक, द ग्रेट विराट कोहली आज फॉर्म के अंदर वापस आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले। और ऐसी धुलाई कि जो अल्फाज में बयान भी ना की जा सके, ऐसी धुलाई। और कमेंट्री में आपने देखा इवन इंग्लिश कमेंटेटर वो कह रहे थे भाईजान हम ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट। अब उससे ऊपर के अल्फाज कहां से लेके आ रहे हैं? इवन के हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स में इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। इंडिया ने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को। शुभमन गिल ने भाईजान तबाही किस्म की बल्लेबाजी की है। और बेटा मेरी एक बात और सुन लेना, जो परसों तक खुश बैठे हुए थे ना, और ठीक है रोहित शर्मा ही फॉर्म में आया ना, तो आपका अब्बू भी फॉर्म में आ गया। आज पापा ने भी रन्स किए हैं। इंडिया इतनी बड़ी टीम बन चुकी है कि उससे जीतना अब जो है नामुमकिन दिखता है। India, जिंदाबाद। बड़े रन्स करते हैं। आई थिंक दैट शुभमन गिल शुपाइस जिस तरह से वो सेंचुरीज के ढेर लगाते चले जा रहे हैं। अब आप सोचो ना कि कितना बड़ा प्लेयर है शुभमन, के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इनकी वजह से बाहर बैठे। ऐसा नहीं है कि बाबर हमारा किसी से पीछे, लेकिन कोहली से कंपैरिजन नहीं है सर। इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ और क्रूशियल मौके पे परफॉर्म करते हैं। एंड यस अली आउट क्लास कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया। आउट क्लास इस मैच से पहले, 23 फरवरी से पहले इनका फॉर्म में आना अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। भाई स्क्वाड बदल लो, नहीं तो अपनी टीम को विड्रॉ कर लो चैंपियन ट्रॉफी से। किस किस को आउट करोगे? रोहित शर्मा को आउट करेगा, शुभमन गिल मारेगा। शुभमन गिल को आउट करोगे, विराट कोहली मारेगा। विराट कोहली को आउट करोगे। तो इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में जिस तरह से विराट कोहली और शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की और 6 रन पर भारत का पहला विकेट गिरा था रोहित शर्मा के रूप में, लेकिन इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने 121 रनों की साझेदारी निभाई और शानदार अर्धशतक जड़ा दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन कोहली 52 पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने 112 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 350 रन बनाने में कामयाब रही और तीसरा ओडीआई भी जीत गई। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि कोहली और गिल जैसा बल्लेबाज शायद पाकिस्तान में कोई है, और ऐसी बल्लेबाजी भी कोई नहीं कर है ही नहीं। इंडिया के सारे बल्लेबाज फॉर्म में हो गए हैं। एक विराट कोहली बचा था, वो भी 52 रन मार दिया, भाई फॉर्म में आ गया सारे के सारे, और हमारे चले ही नहीं रहे। तो दोस्तों, काफ़ी तारीफ कर रही है पाकिस्तानी मीडिया भारतीय बल्लेबाजों की, खासतौर से शुभमन गिल और विराट कोहली की। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। आज मतलब अगर रोहित नहीं चलता है तो कोहली चल जाता है, कोहली नहीं चल रहे होते तो शुभमन गिल, कभी कोई चिप इन करता है, कभी कोई चिप इन करता है। इवेंचुअली यू हैव सीन कोहली इन नंबर्स एंड यस समवन इज रियली हैप्पी। मगर हाँ जी, जहां बॉलिंग की बात करते हैं वहां जिस तरह जबरदस्त तरीके से कमर तोड़ी इंग्लिश टीम की और रोक के रखा, 300 क्या 250 तक भी जो है वो नहीं पहुंचने दिया। अभी बुमराह नहीं, बुमराह के बगैर क्या होगा, परेशानी कोई परेशानी अभी होती हुई इस कैंप में दिख नहीं रही है। शम्मी नहीं, उसके बावजूद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई एंड जिस तरह परफॉर्म किया हर्षित राणा ने, अक्षर ने, इट वाज रिमार्केबल। एंड यस अली आउट क्लास कर दिया, क्लीन स्वीप कर दिया। आउट क्लास इस मैच से पहले मैसिव विक्ट्री फॉर इंडिया वंस अगेन। और पूरी सीरीज में जो सिलसिला जारी है कि इंडिया आगे, इंग्लैंड पीछे, तो इंग्लैंड फिर आखिरी मैच में तो बहुत ही पीछे रह गया। 142 रन्स, मैसिव डिफीट है ये। और सीरीज तो पहले ही अपने नाम कर चुका था इंडिया, और आज आखिरी मैच जीत के व्हाइट वॉश कर दिया है इंग्लैंड को, जो कि एक अच्छी टीम कंसिडर की जाती है। दुनिया की अच्छी टीमों में से एक टीम का नाम इंग्लैंड है, लेकिन इंडिया के सामने तो बिल्कुल एक भी नहीं चली और बेबसी की तस्वीर बने रहे हैं पूरी सीरीज में। आज भी वैसे ही काम हुआ। जब बड़ा टोटल लग जाता है पहाड़ जैसा 350 का, तो उसका एक अपना प्रेशर होता है, बहुत रेयर है। तो आप देखिए परसेंटेज भी 300 के प्लस जब टोटल गया तो कितने विनिंग जो चांसेस हो जाते हैं, 5-10% रह जाते हैं। और 350 के पार जाए तो फिर तो और भी डिफिकल्ट है, और भी मुश्किल है।
तो 350 के पार के टोटल और उस पहाड़ जैसे रन्स के वजन के नीचे दबदबा के इंग्लैंड 142 पे छुट्टी होगी। 142 के मैसिव रन से हारा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच किया इंडिया के लिए। उन्होंने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम तो तैयार हैं, अब आप अपना अपना देख लें। इसके बावजूद कि बुमराह नहीं है, फिर भी इंडिया वन ऑफ द फेवरेट्स, परहैप्स द मोस्ट फेवरेट टीम के तौर पे उतरेगी। एक तो टीम भी अच्छी खासी है और दूसरा फिर सारे मैच भी एक ही वेन्यू में खेलने हैं और उस वेन्यू के एतबार से जो स्क्वाड में रखे हैं प्लेयर्स वो भी काफी शानदार हैं। तो खैर उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आज का ये वाला एक और मैच इंडिया ने जिस तरीके से जीता है, हार जीत तो चलो ठीक है लगी रहती है, लेकिन एक जो तरीके जीतने का तरीका कार होता है वो डिस्क्राइब करता है कि कितना डिफरेंस है। तो आज तो काफी बेइज्जती वाली हार मिली है इंग्लैंड को। हार एक होती है, चलो क्लोज मैच हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार जीत, लेकिन 142 का बड़ा टोटल और इतने 142 रन के डेफिसिट से हारे, तो जो कि काफी बड़ी शिकस्त है इंग्लैंड के लिए। और जिस टीम ने ये शिकस्त दी है इंडिया, वो दे आर रेडी टू गो। तो बहुत हो गया आज। किंग इज बैक, द ग्रेट विराट कोहली आज फॉर्म के अंदर वापस आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले। और अगर कोई भी भारतीय फैन या भारत की टीम या रोहित शर्मा या गौतम गंभीर कभी भी कोहली की परफॉर्मेंस चाहते थे तो वो अभी चाहते थे। और कोहली जो कि बहुत जबरदस्त खेले हैं, मिल के गिल के साथ एक लंबी पार्टनरशिप लगाई, 100 से ऊपर रन की और मैच को बिल्कुल एक ऐसे डगर पे ले गए कि इंग्लैंड से दूर ही करते चले गए। याद रहिए जब कोहली खेल रहे थे गिल के साथ तो बॉल अच्छा खासा चल रहा था, बॉल में स्पंजी बाउंस भी था और बॉल आउट स्विंग भी हो रहा था, अंदर भी आ रहा, सीम हो रहा था। उस टाइम पे एक एक्सपीरियंस शो किया विराट कोहली ने और बताया कि वो क्यों इस गेम को रूल करते आए हैं सदियों से। वो यही वजह है कि इतनी तेज बॉलिंग वुड की और वो जो महमूद खेल रहे थे उनको जो हैंडल किया है, जितनी फिनेस के साथ, जितनी सफाई के साथ, आई थिंक वो कोहली की कर सकता था। और इस तरह की फॉर्म में जिस तरह विराट कोहली थे, मेरा मतलब है कि आज वो जो बेशक 50 किया उन्होंने, लेकिन जिस फॉर्म के अंदर नजर आए, जिस तरह फीड्स का यूज करके उन्होंने वो जो ऑन मारी है, तेज बॉलर जब बॉलिंग करता हुआ आ रहा हो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता ओडीआई के अंदर, स्पेशली जब आपकी फॉर्म आइडियल ना हो। ये कॉन्फिडेंस और गट्स लेता है, क्लैरिटी लेता है, अपनी नर्व्स पे काबू लेते हैं, अपने गेम को बैक जो लोग करते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं कि आके ये ऑन मारी, उसके बाद जब वो बॉलर पे प्रेशर डाल देते थे तो बॉलर उनको एक आधा बॉल दे भी रहा था। ये एक्सपीरियंस है इस तरह के पिच पे खेलने का और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गिल के लिए भी चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी। तो एक बहुत पॉजिटिव इनिंग विराट कोहली की तरफ से देखने को मिली है, जिसने इंडिया के लिए इस मैच के अंदर जो पार्टनरशिप गिल के साथ मिलकर डेवलप की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत जरूरी थी। और स्केरी टाइम्स, बेशक उस बंदे ने 50 किया है, लेकिन उसका बल्ला जैसे ही रन उगलने लग जाता है, 50 से ही शुरू होता है वो, उसके बाद ऐसी ऐसी मिरेकुलस इनिंग खेलता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। और पिछले इस वर्ल्ड कप के अंदर जो इनिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी, वो जीता जाता सबूत है कि किस पाए के प्लेयर हैं, कैसे कैसे शॉट किस किस सिचुएशन में मार देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इनफैक्ट जब उनका इंटरव्यू करो तो वो खुद भी कह रहे होते हैं कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता लगा कि ये कैसे लग गया, ये वो वाला शॉट कैसे लग गया, ये जो यहां से वो सामने मारा था रऊफ को वो कैसे लग गया, उसके बाद ये लेंथ बॉल फ्लिक पे जो छिक्का लग गया वो कैसे लग गया। कहते मेरी शॉट भी नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस पूरा हुआ होता है ना, जो बिलीव होता है, जो लोग गेम को डर के मारे बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं, जो अपने आप को बैक करते हैं, बेशक गेम उन पे पड़ जाए लेकिन वो पॉजिटिव रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट एंड स्केरी टाइम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिन जिन के भी मैच भारत के साथ हैं, बिकॉज एक ये ही रह गए थे कोहली, जिसका पूरा भारत और पूरी दुनिया में जहां भी उनके फैंस बसते हैं इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह एक 50 हो जाए। वो 50 इस गेम में आज टाइमली तीसरे ओडीआई के अंदर आया है और विराट कोहली ने बता दिया है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा हूं। और दूसरी तरफ गिल देखे बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, रेड हॉट फॉर्म अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। पहली इनिंग में भी उन्होंने स्कोर किए, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने स्कोर किए और आज जो 100 उन्होंने किया है
वो भी मुश्किल सिचुएशन में ही खेल रहे थे, मुश्किल कंडीशन में ही खेल रहे थे। कोहली उनको गाय बगाए गाइड करते रहे, लेकिन जैसे ही उनके एरिया में बॉल आता था गिल पूरा जाते रहे। एक तरफ आपको क्लास देखने के लिए मिल रही थी, दूसरी तरफ जैसे ही गिल आता